आप सभी का मेरे YouTube चैनल लक्ष्य संधान पर स्वागत है। आज हम छायावाद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अग्निरेखा किसका कविता संग्रह है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर है ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का यह संग्रह उनके मरणोपरांत 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छायावाद की समयावधि सामान्यतः क्या मानी जाती है? 1900 से 1920 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी और 1843 से 1900 ईस्वी तक। इसका सही उत्तर है 1918 से 1936 ईस्वी बी। 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह झरना प्रकाशित हुआ और 1936 के आसपास उनकी आखिरी रचना कामायनी प्रकाशित हुई। इसलिए माना जाता है कि इनके बीच का समय छायावाद की समयावधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस आलोचक ने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर है बी, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे जी ने श्री शारदा नामक पत्रिका में पहली बार छायावाद शीर्षक से एक लेख लिखा था। इसलिए माना जाता है कि इस शब्द का पहला प्रयोग उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, चंद्रमुखी, चकोरी। इसका सही उत्तर है बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा माना जाता है। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर होगा डी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े कवि हैं। उनकी कविताओं में मुख्य रूप से देशभक्त की भावना हमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, हिमगिर के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य रचना में हैं? रसमरथी, कामायनी, गुंजन, साकेत। इसका सही उत्तर होगा बी, कामायनी। ये पंक्तियां कामायनी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ए, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। आगे बढ़ते हैं। निहार किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1940 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी। महादेवी वर्मा का यह पहला काव्य संकलन है जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इसका सही उत्तर होगा बी, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न, नीरजाकृत
निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही उत्तर होगा बी, महादेवी वर्मा। नीरजाकृत महादेवी वर्मा की रचना है। इस पर उन्हें शेक्सपियर पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मुक्त छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन हैं? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर होगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने मुक्त छंद में कविताएं लिखने की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें ही इसका सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। छायावाद के किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, यामा काव्य के रचनाकार कौन हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा बी, महादेवी वर्मा। यामा काव्य रचना महादेवी वर्मा की रचना है और उन्हें इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सरोज अस्मृत नामक शोक गीत की रचना किसने की थी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर होगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने अपनी बेटी सरोज के निधन पर उसकी स्मृति में बहुत ही शोकपूर्ण कविता लिखी, जिसका शीर्षक सरोज स्मृत है। इसे शोक गीत भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किस कृत को कहा जाता है? कामायनी, पल्लव, झरना, अनामिका। इसका सही उत्तर होगा सी, झरना। जयशंकर प्रसाद की इस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जयशंकर प्रसाद को, मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इसका सही उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? गीतिका, गीत कुंज, गीतावली, अड़िमा। इसका सही उत्तर होगा ए, गीतिका। गीतिका निराला के ललित गीतों का संग्रह है। अगला प्रश्न। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की ये महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। छायावाद नामक पुस्तक किसने लिखी है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, नंदकिशोर नवल। इसका सही उत्तर होगा सी, नामवर सिंह। छायावाद नामक पुस्तक नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम काव्य ग्रंथ कौन सा है? आंसू, लहर, कामायनी, झरना। इसका सही उत्तर होगा सी, जयशंकर प्रसाद जी की आखिरी कृति कामायनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। छायावाद काव्य की शैलीगत विशेषताएं क्या हैं? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक, प्रगीतात्मकता, आत्मपरकता, मुक्ताभास,
वीर गाथात्मकता, केवल गद्य रूप का प्रयोग। इसका सही उत्तर होगा बी। छायावाद की विशेषताओं में प्रगीतात्मकता, आत्मपरकता और मुक्ताभास मुख्य हैं। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कविता में निराला ने किस वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की है? पूंजीपति वर्ग, शोषित एवं श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, शासक वर्ग। इसका सही उत्तर होगा बी, शोषित एवं श्रमिक वर्ग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा पर किस ग्रंथ का सर्वाधिक प्रभाव है? वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृतवास रामायण, कंब रामायण। इसका सही उत्तर होगा सी, कृतवास रामायण। बांग्ला भाषा में लिखा गया कृतवास रामायण का प्रभाव राम की शक्ति पूजा कविता पर सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, पंत जी की किस रचना से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है? पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। सही उत्तर होगा सी, युगांत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा डी, महादेवी वर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने अपनी प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति में ये पंक्तियाँ लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कानन कुसुम के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा ए, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, छोड़ो मत ये सुख का कड़ है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय। सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। ये पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, युगांत के कवि कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। सही उत्तर होगा डी, सुमित्रा नंदन पंत। युगांत काव्य संकलन सुमित्रा नंदन पंत जी का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा बी, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है? झरना, लहर, आंसू, प्रेम पथिक। सही उत्तर होगा सी, आंसू। अगला प्रश्न, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? हृदय का, बुद्धि का, मन का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ए, हृदय का। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, करुणालय के रचनाकार कौन हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, अज्ञेय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उच्छ्वास और ग्रंथ किसकी प्रारंभिक छायावादी रचनाएं हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
सही उत्तर होगा ए सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की ही रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। अनामिका के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी की ये पहला काव्य संकलन है अनामिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुकुरमुत्ता के कवि कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय। सही उत्तर होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कुकुरमुत्ता के कवि निराला जी हैं। आगे बढ़ते हैं। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। सही उत्तर होगा सी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न, तुलसीदास नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर होगा ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास प्रबंध काव्य की रचना निराला जी ने की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पंत जी की किस कृत को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है? पल्लव, वीणा, ग्रंथ, गुंजन। सही उत्तर होगा ए पल्लव। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता कौन सी है? अनामिका, जूही की कली, परिमल, गीतिका। इसका सही उत्तर होगा बी जूही की कली। जूही की कली कविता को निराला की पहली कविता माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चिदंबरा किस छायावादी कवि की कृति है जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंदन पंत। सही उत्तर होगा डी सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, यह पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर होगा डी सुमित्रानंदन पंत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधी छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, यह उक्त किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह उक्त निराला जी की है। अगला प्रश्न, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हरिवंश राय, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, रामेश्वर शुक्ल। सही उत्तर होगा डी रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल जी का पूरा नाम रामेश्वर शुक्ल अंचल है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ? रेणुका, परिमल, नीरजा, आंसू। इसका सही उत्तर होगा सी नीरजा। नीरजा काव्य रचना पर महादेवी वर्मा को शेक्सपियर पुरस्कार मिला और यह पुरस्कार उन्हें महात्मा गांधी जी के हाथों से प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले छायावादी कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही उत्तर होगा ये जयशंकर प्रसाद। प्रसाद जी ने काव्य रचना की शुरुआत ब्रज भाषा में की थी और कलाधर नाम से उन्होंने कविताएं लिखते थे। बाद में उन्होंने अपने असली नाम जयशंकर प्रसाद से काव्य रचनाएं हिंदी में शुरू की। आगे बढ़ते हैं। निराला का किस पत्र से संबंध था और वे जिसके संपादक थे? प्रभात, निराला, मतवाला, भारत। सही उत्तर होगा सी मतवाला। निराला जी मतवाला पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न,
किस कवि ने स्वयं को मैं ही वसंत का अग्रदूत कहा है? निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, हरवंश राय बच्चन। सही उत्तर होगा ए, निराला। निराला जी ने ही अपनी एक कविता में अपने को बसंत का अग्रदूत कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न। छायावाद का कौन सा कवि होने के साथ चित्रकार भी है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका सही उत्तर होगा सी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक कवयित्री होने के साथ साथ एक चित्रकार भी रहीं। उन्होंने अपने 2 काव्य संकलन यामा और दीप शिखा के पृष्ठों पर अपने हाथों से चित्र उकेरे हैं। अगर यह प्रस्तुति आप सभी को उपयोगी और सार्थक लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।